जैसे एक छोटे बच्चे से गुफ्तगू का अंदाज बड़े इंसान से गुफ्तगू के अंदाज से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को समझाने के लिए उनकी ज़बान, उनके अंदाज और उनके फ़हम के मुताबिक कलाम फरमाया। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि कोई अपनी शान कम कर दे, बल्कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि बात ऐसे अंदाज में की जाए जो सामने वाला समझ सके। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वो उसलूब इख्तियार फरमाया जो इंसान समझ सके। कसम के अंदाज़े बयान भी इसी तर्ज का हिस्सा हैं। अल्लाह ताला का कसम फरमाना उसे इंसानों के दर्जे पर नहीं लाता, हरगिज़ नहीं, बल्कि ये बंदों को ये समझाने का तरीक़ा है कि ये पैगाम कामिल सच्चाई और कतई यकीन पर मबनी है। जैसे कोई शख्स अपनी बात की सच्चाई जाहिर करने के लिए कसम खाता है, वैसे ही अल्लाह ताला वाज़े फरमाता है कि कुरान का हक होना सरासर यकीनी है। अला सिरातिन मुस्तकीम, बेशक आप सीधे रास्ते पर हैं। तंजील अल अज़ीज़ अर रहीम, ये कुरान उस अल्लाह की तरफ से नाजिल किया गया है जो हमेशा गालिब और निहायत मेहरबान है। लितुन्ज़िर कौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफिलून, ताकि आप ऐसी कौम को डर सुनाएं जिसके बाप दादा को पहले खबरदार नहीं किया गया, लिहाजा वो गफलत में पड़े हुए हैं। यहाँ कुरान का मकसद वाज़े कर दिया गया कि एक ऐसे मुआशरे को जगाना है जो गफलत में डूबा हुआ था, यानी ना जानता था या जानने की परवाह न करता था। अहले मक्का ने तवील अरसे से किसी नबी को न देखा था। वही के तवील वक्फे ने उन्हें आसमानी हिदायत से दूर कर दिया था। फिर ये नूरानी पैगाम कुरैश से शुरू हुआ और मरहलावार पूरी इंसानियत तक पहुंचा। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, ये आयत एक हौलनाक हकीकत बयान करती है कि बाज़ लोग अपनी ज़िद, हठधर्मी और मुसलसल गलत इंतखाब की वजह से अजाब के मुस्तहिक हो चुके थे। जब इंसान अपनी आज़ाद मर्जी को बार बार बुराई में इस्तेमाल करता है तो दिल आहिस्ता आहिस्ता हक कबूल करने से बंद हो जाता है। इन्ना जालना फी आनाक़िहिम अग़लाला फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून, हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं जो ठोड़ियों तक पहुंच रहे हैं, बस उनके सर ऊपर उठे हुए हैं। वजालना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, और हमने उनके आगे एक दीवार और उनके पीछे एक दीवार बना दी, फिर उन पर पर्दा डाल दिया, अब वो देख नहीं सकते। ये आयात काफिरों के बातनी हाल को निहायत ताकतवर मिसाल के जरिए बयान करती हैं। उनकी जिद और तकब्बुर ऐसे हैं जैसे गर्दनों में लोहे के तौक पड़े हों। उनके सर ऊपर उठे हैं, यानी वो इतने मगरूर हैं कि झुककर अपने कदमों के पास मौजूद हक भी नहीं देखते। उन्हें सिर्फ अपना नफ्स नजर आता है। आगे और पीछे की दीवारें उनकी अपनी तास्सुब ज़दा सोच और जमी हुई राय हैं जो हक को उन तक पहुंचने नहीं देती। सामने मुस्तकबिल का खौफ और आखिरत का इनकार है और पीछे दुनिया की मोहब्बत की दीवार खड़ी है। वसवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, आप उन्हें डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व खशिय अर्रहमान बिलग़ैब, आपकी तंबीह इसी शख्स को फायदा देती है जो नसीहत यानी कुरान की पैरवी करे और बिन देखे रहमान से डरे। फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम, बस उसे बख्शिश और बाइज्जत अज्र की खुशखबरी दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सब तक पहुंची, मगर फ़ायदा उन्हीं को हुआ जिनकी नीयत साफ थी। यहाँ खशियत का मफ़हूम निहायत अहम है, यानी अदब व अज़मत के साथ ऐसा खौफ जो इंसान को इताअत पर आमादा करे। जो शख्स बग़ैर देखे अल्लाह ताला की अज़मत मान ले और कुरान की पैरवी करे, वही उस तंबीह से फ़ायदा उठाता है। उसके लिए सिर्फ जन्नत ही नहीं बल्कि अल्लाह की मग़फ़िरत भी है। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, बेशक हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे और हम लिखते हैं जो कुछ वो आगे भेज गए और जो निशानियां अपने पीछे छोड़ गए। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन, और हमने हर चीज को एक रोशन किताब में महफूज कर रखा है। यहाँ ऐलान फरमाया गया कि क़यामत के दिन मुर्दे जरूर जिंदा किए जाएंगे।